Assalamu alaikum. Today we shall learn the next poem, Indian Weavers by Sarojini Naidu, which is on page number 100 of the English text. So we shall begin with the introduction to the writer. Sarojini Naidu was born in 1879 and died in the year 1949. She was a political activist, feminist, and the first Indian woman who became the president of the Indian National Congress. She was an important figure in India's struggle for independence. Sarojini Naidu's work as a poet earned her sobriquet of Nightingale of India. Later, she became the governor of the United Provinces in 1947, becoming the first woman to hold the office of the governor in independent India. ये जो है सरोजनी नायडू का मुख्तसर सा तारुफ है, इंट्रोडक्शन है। वैसे तो सरोजनी नायडू किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी सरोजनी नायडू एक बहुत मारूफ सियासी कारकुन रह चुकी हैं। ये एक निसाई भी थी, यानी कि फेमिनिस्ट थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी थी। ये इनके अदबी सरगर्मियों की वजह से, ख़ास तौर पे इनका जो कंट्रीब्यूशन इंडियन पोएट्री के लिए था, इसके लिए इन्हें लक़ब दिया गया था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, हिंद की बुलबुल। ये इन्हें लक़ब दिया गया था। इस लक़ब से इन्हें अभी भी जाना जाता है। और ये मुत्तहदा सूबे 1947 में मुत्तहदा सूबों की ये गवर्नर भी रही आज़ाद हिंद में। ये जो नज़म है इंडियन वीवर्स, ये एक बहुत मुख्तसर सी नज़म है जो 3 स्टैंजाज में लिखी गई हैं। ये 3 स्टैंजाज 3 मुख्तलिफ ज़िंदगी के 3 मुख्तलिफ अयाम को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले पैराग्राफ में बर्थ को डिस्क्राइब किया गया है, दूसरे पैराग्राफ में एडल्टहुड, और तीसरे पैराग्राफ में डेथ का तस्करा है। इन तीनों स्टैंजास में मुख्तलिफ रंगों का भी इस्तेमाल किया गया है जो काफ़ी अहम है। और ये रंग बयान करते हैं मुख्तलिफ कैफियत को, यानी कि मूड्स को और इवेंट्स को, तक़रीबात को। नज़्म की तरफ हम आते हैं और इसकी एक लाउड रीडिंग करते हुए इसके हार्ड वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन वीवर्स। अच्छा, ये नज़्म शुरू करने से पहले मैं ये वाज़े कर देना चाहती हूँ कि ये नज़्म जो है ये कॉन्वर्जेशन स्टाइल में है, एक गुफ्तगू के अंदाज में ये नज़्म है। इसमें राइटर वीवर्स से, बुनकर से सवाल कर रहा है। तो पहली 2 लाइंस में सवाल किया जा रहा है, स्टैंजा की पहली 2 लाइंस में सवाल किया जा रहा है, और बाद की जो 2 लाइंस है ये वीवर्स की जानिब से जवाब। चलिए नज़्म की तरफ। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे यानी कि अलस सुबह के वक्त, अर्ली इन द मॉर्निंग। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे। गारमेंट लिबास, गे खुश शौक, ब्लू एज द विंग ऑफ हेलिसन वाइल्ड। वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। हेलिसन यानी कि राम चिड़िया, या जिसे उर्दू में नीलकंठ या राम चिड़िया दोनों भी कहा जाता है। हम इंग्लिश में इसे किंगफिशर बर्ड भी कहते हैं। किंगफिशर एक नीले कलर की छोटी सी
चिड़िया है, एक छोटा सा बर्ड है नीले कलर का जो अपनी चोंच से नदी से मछलियाँ पकड़ता है अपनी चोंच के ज़रिए। अब ये जो परिंदा है हेलिसन, ये गुड लक का सिंबल भी माना जाता है। ये एक गुड लक की निशानी भी है ये परिंदा अमन की और पुरसुकून अय्याम की भी निशानी है। और आगे की लाइन में जो रोप्स लफ्ज़ है, रोप्स का मतलब है जामा या झुग्गा। अब हम देखते हैं कि पहली दो लाइन में राइटर सवाल करती है वीवर्स से कि ए बुनकर तुम लोग क्या बुन रहे हो, इतनी अलग सुबह के वक्त तुम क्या बुन रहे हो और क्यों बुन रहे हो इतने शौक रंग का लिबास। तो जवाब मिलता है कि हम ये जो लिबास बुन रहे हैं, ये जो जामा बुन रहे हैं जिसका रंग हेलिकन बर्ड्स के परों की मानी नीला है, शौक कलर है, तो ये जामा जो है ये हम एक न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए बुन रहे हैं। ये न्यूबॉर्न चाइल्ड जो है, ये न्यूबॉर्न चाइल्ड की आमद पर हम ये जो लिबास बुन रहे हैं, ये जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है ये रिप्रेजेंट करता है न्यू लाइफ को, नई ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करता है, और ब्रेक ऑफ डे भी रिप्रेजेंट करता है दिन के आगाज़ को। यानी कि एक तरफ नई ज़िंदगी का आगाज़ है और दूसरी तरफ नए दिन का आगाज़ है। तो सिंबॉलिकली एक नए ज़िंदगी की खुश आमदीद के लिए, एक नए ज़िंदगी के इस्तकबाल के लिए बुनकर नई सुबह, अलग सुबह के वक्त लिबास बुन रहे हैं। और वे लिबास भी कौन से रंग में बुन रहे हैं? एक शौक नीले कलर में, ब्लू कलर में बुन रहे हैं। जिस तरह हेलिकन बर्ड के पंख होते हैं, पर होते हैं, वैसे कलर में ये लिबास बुना जा रहा है। क्योंकि हेलिकन बर्ड जो है, किंगफिशर बर्ड जो है, वो अमन की निशानी है, सुकून की निशानी है और एक गुड ओमन है, एक अच्छी ख़बर है। लिहाजा ये लिबास जो है बड़े ही शौक कलर में बुना जा रहा है। ये जवाब बुनकर राइटर को, पोएट को दे रहे हैं। अगले स्टैंजा में फिर हम देखते हैं, फिर से सवाल किया गया है और ये सवाल कब किया जा रहा है? फॉल ऑफ नाइट, यानी कि रात जब शुरू हो रही है, ये वक्त तब का है, रात का शुरुआती वक्त है। और पोएट सवाल कर रही है, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट। बुनकर तुम क्यों बुन रहे हो लिबास, इतना शौक, वो भी रात के शुरुआती वक्त में। Like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen. बुनकर जवाब दे रहे हैं कि हम मलिका के शादी के निकाब बुन रहे हैं और ये निकाब जो हैं ये हम शौक रंगों में बुन रहे हैं, जामुनी और हरे कलर के रंगों में बुन रहे हैं। जैसे कि मोर के पंख रंग बिरंगी होते हैं, उसमें कई रंग होते हैं, उन रंगों से हम ये निकाब बुन रहे हैं। अब इस स्टैंजा में हम देखते हैं कि शायर वाज़े कर रही है और पूछ रही है कि आपको ऐसा क्या है कि आप फॉल ऑफ नाइट, यानी कि रात के शुरुआती वक्त में, बिगिनिंग ऑफ लेट इवनिंग के वक्त में आप ये लिबास क्यों बुन रहे हैं और किसके लिए बुन रहे हैं। तो जवाब मिलता है कि ये नक़ाब हम एक मलिका के, ये नक़ाब मलिका की शादी के नक़ाब हैं और हम शादी के लिए बुन रहे हैं। अब यहाँ पे जो रंगों का इस्तेमाल किया गया है ये ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट स्टेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला
स्टेज है यूथ और दूसरा स्टेज है एडल्टहुड। यूथ यानी कि नौजवानी का वक्त और एडल्टहुड यानी कि दौरे शबाब। इस दौर में हम देखते हैं यूथ पीरियड में, एडल्टहुड पीरियड में हम देखते हैं कि इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती हैं और वो ज़्यादातर अपने आप को कंसंट्रेट करता है अपने लुक्स के ऊपर। वो इंसान अच्छा दिखना चाहता है, इंसान शौक कपड़े पहनना चाहता है, इंसान अट्रैक्टिव लगना चाहता है और वो इसीलिए वीवर्स जो है पर्पल कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं यूथ की शौक़ी दिखाने के लिए, यूथ के अंदर का ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव नेचर जो है उसको बयान करने के लिए। इसके अलावा जो ग्रीन कलर इस्तेमाल किया गया है इस निकाब को बनाने के लिए वो रिप्रेजेंट करता है एडल्टहुड को, यानी कि जब इंसान जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हो जाता है और वो प्रॉस्परस लाइफ जीने के लिए तैयार हो जाता है, आगे ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स को फेस करने के लिए, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को फेस करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके अंदर ज़िंदगी में पाने की, कुछ हासिल करने की तमन्ना होती है, उसके अंदर होप होती है, उम्मीद होती है और ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है इसी होप को। लिहाजा ये जो इस्तेमाल हुआ है कलर्स का पर्पल और ग्रीन, ये रिप्रेजेंट करते हैं यूथ और एडल्टहुड को। नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर से शायरा ने सवाल किया है, वीवर्स वीविंग सोलम एंड स्टिल। सोलम का मतलब है संजीदा और स्टिल का मतलब है साकित। What do you weave in the moonlight chill? Moonlight चांदनी, chill यानी कि सर्द। White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. Funeral जनाजा, shroud कफन। अब लास्ट स्टैंजा में फिर से पोएट ने सवाल किया है कि वीवर्स आप लोग इतनी संजीदगी से, इतने साकित तरीक़े से, स्टिल यानी कि साकिन होकर, संजीदा तरीक़े से, संजीदा मूड में और इस चांदनी रात में, इस ठंडी चिलिंग रात में आप लोग क्या बुन रहे हैं? तो जवाब मिलता है कि हम एक फौत हो चुके इंसान के जनाजे के लिए कफन बुन रहे हैं। और यहाँ पे कौन से रंग का इस्तेमाल है? सफ़ेद। जैसे कि एक कोई सफ़ेद पर हो, जैसे कि कोई सफ़ेद बादल हो, ऐसे सफ़ेद रंग का हम श्राउड यानी कि कफन बुन रहे हैं। यहाँ पे इस स्टैंजा में पहली बार पोएट ने वीवर्स के मूड को बयान किया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वीवर्स कैसे हैं? साइलेंट है, सैड है, संजीदा है। क्यों साइलेंट है, क्यों सैड है? क्योंकि ये लोग एक श्राउड यानी कि कफन बुन रहे हैं। कफन जो एक मुर्दा इंसान को उड़ाने के लिए कपड़ा होता है, उसको हम श्राउड कहते हैं। चूँकि वीवर्स जो डिपार्टेड सोल है यानी कि जो फौत हो चुका शख्स है उसको रेस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं, ताज़ियत दिखाना चाहते हैं, उसके रेस्पेक्ट में ये लोग एक सफ़ेद कपड़ा बुन रहे हैं। सफ़ेद रंग क्योंकि ये कलरलेस है, ये कलरलेसनेस या ये वाइट क्लॉथ रिस्पेक्ट दिखाता है। ये और एक चीज़ की नुमाइंदगी करता है, ये रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी ऑफ ओल्ड एज को, यानी कि ज़ईफ़ उम्र में जो इंसान में प्योरिटी आ जाती है उस प्योरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है वाइट कलर। अब इंसान की बॉडी जो है मरने के बाद
बहुत लाइट हो जाती है, फेदर की मानी। तो as the body becomes light as feather and the soul of the dead person reaches the cloud, यहाँ पे वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है क्लाउड को भी, यानी कि इंसान की रूह जाके बादलों में मिल जाती है, या बादलों में इंसान की रूह जब जैसे चली जाती है, तो इस चीज़ को भी वाइट कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। डेथ को भी रिप्रेजेंट किया जाता है वाइट कलर से। तो लास्ट स्टैंजा में हम वाइट कलर का यूज़ देखेंगे जो दिखाता है एंड ऑफ लाइफ। व्हाट इज़ डेथ? डेथ इज़ एंड ऑफ लाइट एंड सॉरी व्हाट इज़ डेथ? डेथ इज़ एंड ऑफ लाइफ। एंड व्हाट इज़ नाइट? नाइट इज़ ऑल्सो एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पे हम देखते हैं लास्ट स्टैंजा में एक तो वाइट कलर का यूज़ किया गया है जो रिप्रेजेंट करता है, जो एक अलामत है ज़िंदगी के ख़त्म होने की, ज़िंदगी के ख़त्म होने की, यानी कि डेथ की अलामत है। और दूसरी चीज़ मूनलाइट और नाइट जो है वो रिप्रेजेंट क्या करती है? वो रिप्रेजेंट करती है एंड ऑफ डे, यानी कि दिन के ख़त्म होने की, यानी कि यहाँ पे दिन ख़त्म हो गया और रात शुरू हो गई। तो इस तरह से ये नज़्म जो है मुकम्मल होती है। और इस नज़्म में ज़िंदगी के ह्यूमन साइकिल के 3 एस्पेक्ट्स को बयान किया गया है, 3 इवेंट्स को बयान किया गया है। एक है बर्थ यानी कि चाइल्डहुड, दूसरा एडल्टहुड और तीसरा डेथ। और इन तीनों इवेंट्स को, लाइफ के इन तीनों इवेंट्स को डिफरेंट कलर्स से रिप्रेजेंट किया गया है। ये डिफरेंट कलर्स इंडिकेट करते हैं डिफरेंट मूड्स को। अल्लाह हाफ़िज़।